हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट। आप सभी देख सकते हैं, एक देश जो सड़कें नहीं बल्कि दुनिया की दिशा बदल रहा है। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मिडिल ईस्ट तक रेलवे, पोर्ट, पाइपलाइन और हाईवे सब एक ही नाम के नीचे, जो कि नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या ये सिर्फ एक विकास परियोजना है या फिर 21वीं सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक खेल? क्या यही वजह है कि कुछ देश इसे अपनाते हैं और भारत जैसे देश इसका खुलकर विरोध करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीआरआई दुनिया को जोड़ेगी या दो हिस्सों में बांट देगी? आइए मिलकर इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यदि चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चीन के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो दुनिया का नक्शा और शायद भविष्य भी बदलने की ताकत रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट कौन सा है, तो क्या जवाब होगा? क्या वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस? शायद ये दोनों ही नहीं। असल जवाब है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विशाल परियोजना की जिस पर अब तक $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खर्चा हो चुका है। सोचिए जरा। तो चलिए इस विशाल योजना को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये बीआरआई आखिर है क्या और चीन इसे क्यों चला रहा है। भारत इसका इतना कड़ा विरोध क्यों करता है? क्या ये सच में देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की एक चाल है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का आईएमईसी कॉरिडोर इसे कोई टक्कर दे भी पाएगा? तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये बीआरआई आखिर है क्या और चीन का ये ग्लोबल गेम प्लान काम कैसे करता है? बीआरआई मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसे पहले ओबीओआर यानी वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो ये चीनी सरकार की एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2013 में, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे लॉन्च किया। और इसका टारगेट कंप्लीशन ईयर क्या है? 2049। अब ये तारीख बहुत खास है। क्यों? क्योंकि 2049 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और शी जिनपिंग का सपना है कि उस दिन तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुका हो। और इसका स्केल, इसका पैमाना सच में चौंकाने वाला है। बीआरआई में 150 से ज्यादा देश शामिल हैं, मतलब दुनिया की करीब 75% आबादी और ग्लोबल जीडीपी का 50% से ज्यादा हिस्सा। इसमें सब कुछ है, रेलवेज, पोर्ट्स, डिजिटल नेटवर्क्स। तो ये बात तो साफ है कि ये सिर्फ सड़कें और पुल बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये ग्लोबल ऑर्डर को अपने हिसाब से ढालने की चीन की सबसे बड़ी कोशिश है। तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, बीआरआई असल में दो मेन पिलर्स यानी दो मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला पिलर है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ये है इसका लैंड रूट यानी जमीनी रास्ता। ये चीन को सीधा सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप से जोड़ता है। इसमें हाई स्पीड रेल, ऑयल और गैस पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल पार्क सब कुछ बनाया जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। इसकी वजह से चीन से यूरोप तक का शिपिंग टाइम 45 दिनों से घटकर सिर्फ 15 दिन रह गया है। कितना बड़ा फर्क है। और दूसरा पिलर है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। ये है इसका समुद्री रास्ता जो साउथ चाइना सी से होता हुआ इंडियन ओशन, अफ्रीका और यूरोप तक जाता है। और इसके लिए चीन ने क्या किया है? पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, ग्रीस में पिराइस, ऐसे कई जरूरी पोर्ट्स पर अपना कंट्रोल बना लिया है। और यही से भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चिंता की शुरुआत होती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। चीन ये सब कर क्यों रहा है? इसके असली मकसद क्या है? क्योंकि जो ऑफिशियल बातें हैं, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, चीन तो इसे विन विन कॉपरेशन कहता है, लेकिन असल में इसके पीछे कम से कम 5 बड़े मकसद हैं। पहला, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, मतलब अपने देश में जो एक्स्ट्रा स्टील और सीमेंट बन रहा है उसके लिए नए बाजार ढूंढना। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता कम करना। तीसरा, अपने चाइनीज मॉडल को एक्सपोर्ट करना, यानी अपनी कंपनियां, अपनी लेबर और अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया में फैलाना।
चौथा, अपनी करेंसी युआन को डॉलर के मुकाबले खड़ा करना। और पांचवां और शायद सबसे खतरनाक मकसद, जियोपॉलिटिकल दबदबा बनाना, क्योंकि ये बात याद रखने वाली है कि जो पोर्ट्स आज कमर्शियल दिख रहे हैं वो कल को चीनी नेवी के बेस भी बन सकते हैं। अब आते हैं भारत के नजरिए पर। आखिर भारत बीआरआई का इतना खुलकर और इतना लगातार विरोध क्यों करता है? भारत का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल साफ रहा है। 2017, 2019 और फिर 2023 भारत ने हर एक बीआरआई समिट का बाइकॉट किया है। ये एक बहुत ही क्लियर और कंसिस्टेंट पॉलिसी है। भारत के विरोध के पीछे 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारी सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता का। सीपैक, जो बीआरआई का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जिसे भारत अपना अटूट हिस्सा मानता है। ये भारत के लिए एक नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है। इसके अलावा 3 और वजह हैं। डेड ट्रैप डिप्लोमेसी का डर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, यानी भारत को समंदर में चीनी पोर्ट से घेरने की रणनीति, और इन प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी का पूरी तरह से अभाव। और इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। कहानी सीधी सी है, चीन ने पोर्ट बनाने के लिए भारी कर्ज दिया, पोर्ट से उतनी कमाई हुई नहीं, श्रीलंका कर्ज चुका नहीं पाया और नतीजा, पोर्ट 99 साल के लिए चीन के कंट्रोल में चला गया। भारत का मानना है कि ये कोई एक आध घटना नहीं, बल्कि चीन का एक सोचा समझा पैटर्न है। तो बीआरआई की इन चुनौतियों और खतरों को देखते हुए अब दुनिया भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। इसके जवाब में कई ग्लोबल ऑल्टरनेटिव्स सामने आ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और G7 देश पीजीआई नाम का एक प्लान लेकर आए हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपना 300 बिलियन यूरो का ग्लोबल गेटवे लॉन्च किया है। और इन सब के बीच भारत ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है, आईमैक, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो आइए आईएमएक और बीआरआई या सीपैक की सीधी तुलना करते हैं। आईएमएक का रूट क्या है? भारत से मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप। इसका मकसद व्यापार को तेज करना और चीन के रूट को बाईपास करना। दूसरी तरफ बीआरआई सीपैक का रूट है चीन से सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान होते हुए यूरोप और इंडियन ओशन तक। और इसका मकसद साफ तौर पर चीन का प्रभाव और उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना। तो अब इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सवाल ये है कि आज बीआरआई कहाँ खड़ा है? क्या ये अभी भी एक सुनहरा मौका है या फिर इसमें शामिल देशों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है? आज की हकीकत देखें तो बीआरआई अब एक नए फेज में है। चीन अब बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स से हटकर स्मॉल बट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है, जैसे ग्रीन एनर्जी या डिजिटल नेटवर्क्स। G7 का मेंबर इटली इससे ऑफिशियली बाहर निकल चुका है। और एक मजेदार बात यह है कि चीन अब खुद एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन गया है। मतलब जिन देशों को उसने कर्ज दिया था, अब वो उन्हें डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए और पैसा दे रहा है। तो कुल मिलाकर बीआरआई अब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मौका भी है और बहुत बड़ा रिस्क भी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि बीआरआई अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि क्या विकास किसी देश की संप्रभुता की कीमत पर आना चाहिए? बीआरआई ने दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया, लेकिन बदले में उन देशों पर अपना कंट्रोल भी मांगा। अब दुनिया के देशों को चुनना है, उन्हें कर्ज चाहिए या सस्टेनेबल विकास, निर्भरता चाहिए या बराबरी की साझेदारी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आईएमएक जैसा कोई विकल्प बीआरआई के इस विशालकाय स्ट्रक्चर को सच में कोई चुनौती दे पाएगा, या चीन इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में पहले ही बहुत आगे निकल चुका है? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ चाइना के इस बीआरआई प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी को बहुत ही डिटेल में जानकारी मिली होगी। आप सभी ऐसे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही जल्द आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।